नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। तो यूपी पुलिस 2024 के लिए आपके लिए हिंदी का टेस्ट लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 में से आप कितने राइट होते कितने रॉन्ग होते वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है। आप 5 सही करके भी नहीं बता पाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, 5 प्लस जिसके भी होते हैं समझो उसकी तैयारी सही चल रही है। ठीक है, सही दिशा में उसकी तैयारी जा रही है। यदि 5 नंबर से कम आ रहा है तो ये मान लीजिए आपको बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। इससे पहले रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली टेस्ट दिया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जी के सभी का टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। ठीक है, प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है वह बताना है। प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश या वैदिक संस्कृत। इसका राइट आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है। यदि आपके 5 प्लस होते हैं तो ये मानिए आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। जल्दी से बताइए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर बताइए। ठीक है, वीडियो को रोक के इसका आंसर देना है। अब आपको देखिए, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से बनाया, किसी न किसी एग्जाम में पूछ गया क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो यूपीएसआई 14 सितंबर 2017 में पूछा गया था, द्वितीय पाली में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी वैदिक संस्कृत क्या हो जाएगी, भारतीयों की जो आर्य भाषा थी वो थी। अब बात कर लें, देखिए ऋग्वेदिक काल में, ठीक है, ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है। कहाँ पर प्राप्त होता है, क्वेश्चन बन सकता है, तो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, वैदिक संस्कृत भाषा को कौन सी भाषा कहा जाता है, तो आर्य भाषा भी कहा जाता है और देव भाषा भी कहा जाता है। इस बात को नोट करके रख लीजिए। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक के वीडियो को आपको आंसर देना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, भारतीय संघ की राजभाषा है, भारतीय संघ की राजभाषा है, बताइए। देवनागरी लिपि में हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बताइए। उत्तर प्रदेश 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस में ही पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, यूपीएससी, एमपीपीएससी ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन जो रिपीट ना हो, इन एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जल्दी से बताइएगा। ठीक है, राजभाषा कौन सी है बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवनागरी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि में क्या हो जाएगा, हिंदी। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ठीक है, और हिंदी भाषा भारत की क्या है, राजभाषा भी है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की राजभाषा क्या है, तो वह है हिंदी। ठीक है, और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया था। ठीक है, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है और आने वाले एग्जाम में भी आने की संभावना रहती है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया गया था, प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, अपना तीसरा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या है, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है बताना है, तो जल्दी से बताइएगा। द्वंद्व समाज, द्विगु समाज, तत्पुरुष समाज या अवयवी भाव समास, कौन सा समास है। अब ये भी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। ठीक है, 18 जून 2018 को प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समाज, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात हुई है तत्पुरुष समाज की, तो उसके कुछ आपको फैक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, तो तत्पुरुष समाज में अंतिम पद प्रधान होता है। जो तत्पुरुष समाज रहता है उसका अंतिम पद जो रहता है वो क्या रहता है, प्रधान होता है। और इस समाज में प्राय दोनों पद क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। ठीक है, या तो तत्पुरुष समाज दोनों पद जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, संज्ञा रहेंगे, या पहला पद संज्ञा रहेगा और दूसरा पद क्या रहेगा, विशेषण होता है। ठीक है, या तो दोनों पद कैसे होंगे बताइए, संज्ञा होंगे, या पहला पद संज्ञा होगा और दूसरा पद क्या होगा, विश्लेषण होगा। ठीक है, विशेषण होगा। अब कुछ ठीक है, कुछ विकल्प हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। यदि विद्यालय की बात करें तो विद्या के लिए आलय, यदि रसोई घर की बात करें रसोई के लिए घर, और हथकड़ी की बात करें हाथ के लिए क्या है, कड़ी। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हैं किसके, तत्पुरुष समाज के।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। ठीक है, ये रहा आज का चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? चौथा है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, तो आपको ये वाला प्रतिदिन है, रेखांकित शब्द को पहचानना है। उपसर्ग है, अवयव है, सर्वनाम है या कारक है, कौन सा है बताइएगा। ठीक है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को अंकित करना है, मतलब प्रतिदिन क्या है, तो प्रतिदिन जो रहेगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अवयव। क्या हो जाएगा? अवयव, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, प्रतिदिन जो शब्द है वह क्या है? एक अवयव है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें अवयव या अभिकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, अवयव शब्द को ही अभिकारी शब्द कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लिंग, वचन और कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। और अवयव के 5 प्रकार के होते हैं। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवयव के प्रकार बताइए, अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो अवयव होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विस्मय बोधक या निपात। ये होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, तो बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं या देशज शब्द कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? जल्दी से बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी ने तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं सेम टू सेम यदि हिंदी भाषा में परिवर्तन हो जाते हैं तो उन्हें अपन तत्सम समाज कहते हैं। अब देखिए, बिहार पुलिस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था और यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, यदि अपन तत्सम, यदि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर यदि वो शब्द बन जाएं तो उसे अपन तद्भव कहते हैं। ठीक है, यदि दूसरे प्रकार के कोई शब्द बन जाएं तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। यदि सेम टू सेम आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। पढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, एसएससी जीडी में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, ये अम्बु, अम्बु जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का, समुद्र का, जल का या बादल का? किसका पर्यायवाची शब्द है? जल्दी से बताइएगा, स्पीड में आंसर आना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अम्बु जो शब्द है वह किसका है? जल का पर्यायवाची शब्द है। अम्बु जो शब्द है वह किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और जल के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जो आपको याद रखने चाहिए। आब, उदक, बारी, सलिल और अमृत आदि जो शब्द हैं वो जल के ही पर्यायवाची शब्द हैं, यानी अम्बु के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और अन्य शब्दों के भी पर्यायवाची कुछ उदाहरण जैसे कमलता, समुद्रता, बादलता, इनके भी आपको पर्यायवाची शब्द याद रखने की जरूरत है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे गए तो कमल का भी पर्यायवाची आपसे पूछ सकता है, समुद्र का भी पूछ सकता है और बादल का भी पूछ सकता है। अब कमल की बात करें तो पुंडरीक, अब्जे, इंदिवर, उत्पल या कंज और कोकनद आदि ये किसके हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। यदि समुद्र की अपन बात कर लें तो उदिति, जल्दी, नसीद, पारावार या सिंधु ये किसके हैं? समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। और बादल की बात करें तो अभ्र, अरुणोद और पराजय और जीमूत और धाराधार ये किसके हैं? जल्दी से बताइएगा, बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये रहा आपका आज का 7वां क्वेश्चन। ध्वंस का विलोम शब्द बताइएगा। ध्वंस का विलोम है, ध्वंस का विलोम शब्द क्या बनेगा? ध्वंस बन जाएगा या निर्माण बनेगा, विनाश बनेगा या सृजन? जल्दी से बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, यूपीपीएससी 2016 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्माण, यानी ध्वंस का विलोम क्या हो जाएगा? निर्माण। ठीक है,
तो आप कुछ इससे फैक्ट देख लीजिए थोड़े से। दानव शब्द का प्रयोग, दानव शब्द का विलोम क्या होता है? मानव होता है, ठीक है। दानव का विलोम क्या होता है? दानव का विलोम होता है मानव, ठीक है। और राक्षस और दैत्य एक ही अर्थ को प्रकट करता है, ठीक है। राक्षस का जो अर्थ होता है भाई दैत्य का भी क्या होता है? अर्थ होता है, यानी ठीक है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। एसएससी जीडी में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब क्वेश्चन पूछा गया था? एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन कर रहे हैं, ठीक है। जो समानार्थी शब्द होगा और सर्वाधिक क्या हो? उपयुक्त हो, उसका अपन को क्या करना है? चयन करना है। तो अंबर शब्द का समानार्थी क्या होने वाला है? ये आपका आज का 8वां क्वेश्चन है। तो जल्दी से आंसर बताइए। पीतांबर, व्योम, नीलांबर या सोम, किसका अंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अंबर का जो समानार्थी शब्द होगा वह हो जाएगा व्योम, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए बात हुई है अंबर की, तो अंबर की बात हुई तो अंबर का समानार्थी शब्द क्या होता है? व्योम होता है। और दोनों का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है, ठीक है। अंबर का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है। और व्योम का अर्थ भी क्या होता है? आकाश होता है, ठीक है। जबकि पीतांबर पीले वस्त्र का होता है और नीलांबर किस किस वस्त्र का होता है? नीले वस्त्र का होता है। और नीले आकाश का तथा सोम का जो, ठीक है, समानार्थी है वो क्या है? अमृत है, ठीक है। समानार्थी शब्द क्या है? अमृत है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोम का समानार्थी बताइए, तो अमृत हो जाएगा। यदि अमृत का समानार्थी बताइए तो सोम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। यूपीएसआई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जलना शब्द कौन सा प्रत्यय है? जलना शब्द में कौन सा क्या है बताइए? कौन सा प्रत्यय है? जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अन, अना, ना और आन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे? आंसर देंगे ऑप्शन सी, जो कि हो जाएगा गलत, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जलना शब्द में अना क्या रहेगा? वो प्रत्यय रहेगा, ठीक है। और प्रत्यय कहाँ पर लगता है? बाद में लगता है। जलना शब्द में जो अना है वो प्रत्यय का प्रयोग होगा। और इस प्रत्यय से निर्मित होने वाले अन्य शब्द भी देख लीजिएगा, ठीक है। घटना में अना हो जाएगा, वेदना में अना आ जाएगा, वंदना में अना आ जाएगा। और तुलना में अना शब्द का क्या बताइए? प्रत्यय है। और प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं? प्रत्यय पीछे लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। वीडियो के अंत में कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि 10 में से आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए, ठीक है। यदि 5+ हो रहा है तो अपनी तैयारी सही चल रही है, ठीक है। सही बरतने वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। एसएससी जीडी एबी कब पूछा? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एसएससी जीडी 2021। तो आपको बस सही बरतने का चयन करना है। धराशायी, धराशायी, धराशायी या धराशायी, ठीक है। इसमें आपको धराशायी जो शब्द है सही कौन सा है उसका चयन करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, यानी धराशायी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए धराशायी उपयुक्त शब्द में जो सबसे सही बर्तनी शब्द वो धराशायी, यानी ऑप्शन नंबर सी। धराशायी का अर्थ होता है धरती पर लेटा हुआ, धरती पर गिरा हुआ होता है। और छेद शब्द धराशायी क्या है? टूटी पूर्ण, यानी गलत है। दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं डीआर एग्जाम सर्च करके, ठीक है। फेसबुक पर जाइए या फिर टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर आप डीआर एग्जाम सर्च करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दी जाएगी, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री पीडीएफ दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।